एक घर में एक स्त्री थी, 1.5 वर्ष का बालक था। उसका पति काम से आया, सायं वेला था और स्त्री आंगन में बैठ करके चावल इत्यादि साफ कर रही थी, अपने लाला को पास में बैठाई थी। पति हारा थका आया और पति हारा थका आकर के अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके सो गया। सामने हवन कुंड अग्नि जल रही थी। वो 1.5 साल का बालक पैरों से चल करके गुटमन गुटमन गया, हवन कुंड तक पहुंच गया। देवी अगर वो स्त्री उठ करके बालक को बचाती है तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका पति उसके गोद में सोया है। उसको उठाना ये पतिव्रत धर्म नहीं है। अगर उठती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं उठती है तो उसका बालक हवन कुंड में जल करके भस्म हो जाएगा। गोपियों ने कहा, प्रभु फिर वो स्त्री क्या की? भगवान ने कहा, गोपियों वो स्त्री अपने बालक को नहीं देखी, अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। जैसे ही हवन कुंड में वो बालक गिरा, वो स्त्री नेत्र बंद कर ली, नेत्रों से आंसू गिराती रही, लेकिन अपने पतिव्रत को, पति धर्म को हटाया नहीं, नष्ट नहीं की, अपने पति को जगाई नहीं। 15-20 मिनट के बाद पतिदेव अपने आप उठे, और जैसे ही उठे और दौड़ी स्त्री और जाकर के हवन कुंड में देखी तो हवन कुंड में वो 1.5 साल का बालक कलरव कर रहा है। आग उस क्षण मात्र स्पर्श तक नहीं की, केवल और एक ही कारण, उस स्त्री का पतिव्रत धर्म। बाल नभा का कर्ष। देवी स्त्रियों में जो पतिव्रत धर्म है ना, अगर ठीक ठीक से पालना आ जाए तो यमराज भी उसके पति का कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे बहुत वर्णन है कि स्त्रियां अपने पति को यमराज से पकड़ करके लाई हैं, केवल अपने पतिव्रत धर्म के कारण।